जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि तुला लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए 2026 अपने साथ क्या लेकर आया है, किन बातों का ध्यान देना है, किन महीनों में ध्यान देना है, वगैरह वगैरह। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। जय श्री राम। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने बार बार ये प्रश्न पूछा था कि एस्ट्रो लाइव सूत्रास ज्योतिष एकेडमी की लाइव क्लासेस कब होती है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि जनवरी 2026 से हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो यदि आपका रविवार फ्री रहता है तो सीखिए इस अनमोल विद्या को नियमित कक्षाओं के द्वारा। एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस तो रन करती ही है, पर इसके साथ साथ दिल्ली और करनाल के छात्रों के लिए हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परमात्मा ने चाहा तो जल्द मिलते हैं हम लाइव क्लासेस में। जय श्री राम। तुला लग्न के लिए इस पूरे साल शनि महाराज, जो कि एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह होते हैं, वो छठे भाव में चलेंगे। छठे भाव में किसी भी क्रूर ग्रह का चलना बहुत शुभ लिया जाता है। तो आपके लिए भी ये साल शनि की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा है। बृहस्पति त्रिकोण में चलेंगे, बाद में वो दशम भाव में आएंगे। बृहस्पति की भी स्थिति कमोबेश ठीक ठाक रहने वाली है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं, बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं। अब हम इसे तोड़ते हैं और अलग अलग महीनों पर चलते हैं और देखते हैं पहले महीने लगभग 15 जनवरी से 14 फरवरी के दरमियान आप इस साल में क्या उम्मीद कर सकते हैं। साल की शुरुआत में ही लग्नेश सूर्य से अस्त होता प्रतीत होता है। मैं ये शब्द प्रतीत होता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल विंशोपक बल में देखा जाए तो शुक्र बली रहेगा, यानी आपके लिए ये महीना अच्छा जाना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरे भाव का स्वामी आपकी कुंडली में मंगल बनता है और 11वें घर का सूर्य। लगभग महीने की शुरुआत में ही ये दोनों साथ में हो जाएंगे, जो ये दिखाते हैं कि आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो ये अच्छी बात है। अगर आप रियल एस्टेट में या कोई ऐसे काम में हैं जो कि चौथे भाव से संबंधित है, जैसे गाड़ियों का, मकान का, प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पर ग्रोथ की गुंजाइश और बढ़ जाती है। विंशोपक बल में ज़्यादा बल होना लग्नेश का, उसके साथ साथ तीसरे, छठे, 11वें क्रूर ग्रहों का होना। तीसरे का क्रूर ग्रह चौथे भाव में जल्दी शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी छठे 11वें में क्रूर ग्रह होना आप में कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रही है। ये बहुत अच्छा योग है। जिन बातों का ध्यान रखना है तो देखिएगा, चौथे भाव पर तुला लग्न के लिए मकर राशि आती है और वहाँ पर चलेंगे मंगल और सूर्य। ये दोनों अग्नि तत्व ग्रह जब चौथे घर में चले तो डोमेस्टिक लाइफ के लिए एनवायरनमेंट सही नहीं होता है, तो घरेलू कलेश का सामना करना पड़ सकता है। एक और चीज़, इस दौरान आपका चौथे का स्वामी छठे भाव में है, तो किसी भी लिटिगेटेड केस जो ऑलरेडी चल रहा हो उसका तनाव आप ले सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ये महीना ओवरऑल अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं अगले महीने की। 15 फरवरी से 15 मार्च, इस महीने 11वें भाव और 11वें के स्वामी दोनों के ऊपर ग्रहण का प्रभाव आने वाला है। सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम आती नजर आती है। पंचम भाव में लगन के स्वामी का बैठना, बुध का बैठना और सूर्य का राहु केतु एक्सेस में होना पढ़ाई से डीरेल होने की गुंजाइश को बढ़ा देता है। फरवरी का महीना होगा, फरवरी से मार्च के बीच में सामान्यतः परीक्षाओं की तैयारियां चल रही होती हैं, तो आपसे यही निवेदन रहेगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अन्यथा यहाँ परेशानी आ सकती है। आपको अंदाज़ा होगा कि 6, 8, 12 भाव को शुभ नहीं मानते। अब आपकी कुंडली में छठे का स्वामी बृहस्पति पंचम को देख रहा है, 8वें का स्वामी शुक्र पंचम में बैठा है और 12वें का स्वामी बुध भी पंचम में ही आ गया। इस अवस्था में तीनों ज्ञान के कारक हैं, लेकिन फिर भी तीनों इस लगन के लिए शुभ नहीं है। इस आधार पर पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें, पेट का भी ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा। इस पूरे योग में जो एक सबसे अच्छी चीज़ है वो है तीसरे भाव के स्वामी का नैसर्गिक शुभ ग्रह होकर इस युति को देखना। दोस्तों का सपोर्ट, दोस्त क्या राय दे रहे हैं, दोस्त क्या चाहते हैं आपसे, अगर उस पर फोकस करेंगे तो लाभ रहेगा। और एक और अच्छी चीज़ इस महीने होने वाली है, वो है आपके 7वें घर का स्वामी उच्च का होकर अपने से दशम में चलेगा, जो ये दिखाता है कि लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी में ग्रोथ होने के योग है। और सप्तम से 11वें घर में 4 ग्रह, इसको भी बड़ा शुभ माना जाता है। तो ये दिखाता है कि लाइफ पार्टनर की प्रमोशन, उसकी लाइफ में उसकी वैल्यू का बढ़ना, आपकी लाइफ में उनकी वैल्यू का बढ़ना, वो नज़र आता है। तो कुल मिला के मिला जुला महीना रहेगा, पार्टनर के लिए अच्छा है। पढ़ाई का ध्यान रखें और हाँ, बड़े भाई की सेहत का भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय अगर हम 11वें घर पर उंगली रखें तो 11वें से छठे में एक क्रूर ग्रह होगा मंगल, 11वें से 7वें में सूर्य होगा, 11वें से 8वें में शनि होगा और ऑलरेडी 11वें का स्वामी तो राहु केतु एक्सेस में है ही।
तो बड़े भाई बड़ी बहन की सेहत का ध्यान रखें। इस तरह से ये महीना रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले महीने के बारे में जानते हैं। 15 मार्च से 15 अप्रैल तीसरे भाव में होने वाले लगभग 40 के करीब अष्टक वर्ग के बिंदु तो दिखाते हैं कि ट्रैवल करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। थोड़ा निकलिए, थोड़ा घूमिए, अच्छा रहेगा। घर से दूर जाना पड़े किसी कारण से तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों का साथ भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि तीसरे भाव से हम अपने मित्रों को देखते हैं। एक और चीज़, इस दौरान लग्नेश उच्च का चलेगा, पंचम के स्वामी के साथ चलेगा, लेकिन छठे भाव में। ये दिखाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपको आगे लेके जाएगी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ये महीना स्ट्रेस देने वाला होगा, लेकिन वो स्ट्रेस आपके लाभ के लिए होने वाला है। नुकसान होने की गुंजाइश नहीं दिखती है। सूर्य शनि का योग हो, जिसे पिता पुत्र माना जाता है, और उस योग में आके लग्नेश स्वयं भी बैठ जाए, तो ये दिखाता है कि आपका आपके फादर से या आपका आपके बेटे से इस दौरान तनाव हो सकता है। ध्यान रखिए कि ये झगड़ा या ये जो ग्रजेस हैं ये बढ़े ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 12वें घर पर सूर्य शनि दोनों की दृष्टि ये भी इंगित करती है कि इस दौरान जातक को नींद की कमी का आभास होगा। नींद पूरी ना आ पाना, स्ट्रेस रहना उसको दिखाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से अच्छा है, घूमने के लिहाज से अच्छा है, दोस्तों के साथ समय बिताने के लिहाज से अच्छा है। जिसके लिए आपको ध्यान देना है वो है पिता के साथ तालमेल और नींद की कमी। 15 अप्रैल से 15 मई की बात करते हैं। लाभ का स्वामी सूर्य उच्च का होकर सप्तम से लगन को देखेगा। इसी दौरान सेकंड लॉर्ड मंगल भी आपके लगन को देख रहा है, तो फाइनेंस के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। 4th हाउस में 40 पॉइंट्स, इसको बहुत शुभ माना जाता है। और 4th लॉर्ड का मंगल के साथ होना ये दिखाता है कि प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट जुड़े कामों में आपकी ग्रोथ नज़र आती है। 12वां घर जिससे खर्चों को देखा जाता है, उसका स्वामी बुध बनता है, जो इस समय शनि और मंगल के साथ छठे भाव में नीच का चल रहा होगा। इस वजह से दिखता है कि खर्चे अनाप शनाप हो सकते हैं। थोड़ा कंट्रोल करें अपने हाथ पर, बेहतर रहेगा। और छठे के साथ साथ वो भाग्याधिपति या पिता का भाव का स्वामी भी बनता है, वो भी नीच का हुआ, लेकिन वहाँ हो गया राशि परिवर्तन गुरु का और बुध का। इस वजह से पिता की ओवरऑल सेहत तो सही रहेगी, पर मंगल का प्रभाव चौथे दृष्टि से नवम भाव पर आना, नवमेश का नीच हो जाना, गुस्सा आवेश आपके पिता को नुकसान दे सकता है। थोड़ा कंट्रोल रहेगा अगर उनका एंगर तो अच्छा रहेगा। आप भी तनाव में ना आए, आपके लिए भी ये समय गुस्से की वजह से नुकसानदायक हो सकता है। 15 मई से लगभग 15 जून की अवधि में आपका लग्नेश गुरु के साथ युति करेगा। अब 2 ज्ञान के कारक ग्रहों का साथ होना, मिथुन राशि में बैठना, एजुकेशन के पर्पज से इस महीने को बहुत लाभदायक दिखाता है। राहु पंचम में है, जो मति भ्रम जरूर देता है, लेकिन राहु स्वयं भी जब गुरु शुक्र के प्रभाव में आए तो ज्ञान का कारक बन जाता है। राहु की क्वालिटी है, जिस तरह के ग्रहों की दृष्टि उस पर आती है, जिसका साथ मिलता है, उनसे उन जैसा रिएक्ट करता है या उन जैसा एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये महीना आपकी पढ़ाई के लिहाज से बहुत अच्छा दिखता है। साथ ही मंगल जो कि सप्तमेश है आपका, वो लगन को देखेगा। मंगल का लगन को देखना इस लगन के लिए ये दिखाता है कि जातक के पार्टनर तो स्ट्रांग रहेगा, पार्टनर को लाभ भी होगा, पर आप और उनके बीच में तालमेल की कमी हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर 8वें और 9वें घर के मालिक एक दूसरे से राशि परिवर्तन करके बैठेंगे, यानी नवम का स्वामी बुध अष्टम में और अष्टम का स्वामी शुक्र नवम में। ये दिखाता है कि ऑकल्ट साइंस यानी ज्योतिष, आध्यात्म और ऐसा कोई काम जिसमें अष्टम भाव इन्वॉल्व होता है, जैसे LIC का काम हुआ या स्क्रैप का काम हुआ, उन सब काम वालों को इस महीने काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। लगन से छठे शनि, लगन से 7वें मंगल और लगन से 8वें सूर्य, 3 क्रूर ग्रह छठे 7वें 8वें, यानी ये दिखाता है कि आपको ऐसा फील होगा कि आप सिस्टम में फंस गए हैं। इस अवधि में बंधन का फीलिंग होता है जो थोड़ा नेगेटिव रहती है। अपार्ट फ्रॉम इट अच्छा चार्ट है, अच्छी बात है। लग्नेश का नवम में आना, मित्र राशि का होना लाभदायक है। तो कुल मिलाकर ये महीना अच्छा नज़र आता है आपके लिए। 15 जून से 16 जुलाई लगन का स्वामी दशम भाव में कर्क राशि में उच्च के बृहस्पति के साथ। अगर आप काउंसलर है, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, प्रीचर हैं, दूसरे को सलाह देते हैं, ज्ञान देते हैं,
तो ये महीना आपके लिए बहुत खास होने वाला है, आपको लाभ होता दिखता है। नवम भाव का स्वामी नवम भाव में चलना पिता पक्ष को भी मजबूत करता है और आपको भी भाग्य का साथ मिलता नजर आता है। यहाँ पर सप्तम में सप्तम अधिपति शुरुआत में रहेगा और वो आपके लगन और लग्नेश दोनों को प्रभावित करता दिख रहा है। इस दौरान शादी के प्रपोजल आने के चांस बढ़ जाते हैं, किसी से कनेक्ट करने के चांस बढ़ जाते हैं और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पार्टीज आपको मिलेंगी, इसकी गुंजाइश को भी बल मिल रहा है। 2, 6, 10 भावों को अर्थ त्रिकोण कहा जाता है, पैसे का त्रिकोण कहा जाता है। इस दौरान गुरु अर्थ त्रिकोण में आ चुके हैं और साथ में उनके होंगे आपकी कुंडली के 2 त्रिकोणाधिपति शुक्र और शनि, यानी पैसे के लिहाज से इस अवधि को अच्छा देखा जाना चाहिए। आर्थिक उन्नति के योग दिखते हैं। किस चीज़ से बचना है? तो एग्रेशन से बचना है। गुस्सा आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। जल्दबाजी मत कीजिए, सोच समझ के निर्णय लीजिए तो आपकी ग्रोथ अच्छी नज़र आती है, क्योंकि मंगल इस योग में जो ऑलरेडी बहुत अच्छा बना हुआ है एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें तो लाभ अच्छा है, और करियर के हिसाब से तो ये समय अच्छा नजर ही आ रहा है। 17 जुलाई से 16 अगस्त अगर हम चार्ट पर ध्यान दें तो चौथे भाव से छठे बैठा है बुध, 7वें बैठा है गुरु और 8वें बैठा है शुक्र, यानी कि ये समय आपकी माता जी के लिए बहुत लाभदायक है। उनके नेचर में, उनके साथ आपके संबंधों में मधुरता आती दिखती है, उनका रोल रहेगा इम्पॉर्टेंट इस महीने। इसके साथ साथ अगर हम नवम भाव में नवमेश को देखें तो वो भी ये दिखाता है कि भाग्य आपका साथ देगा। एक बारी में ना सही, लेकिन 2 बारी में काम तो बन ही जाएगा। छठे और 11वें में क्रूर ग्रह पूरे साल चलेंगे और इस महीने एक और खास बात होने वाली है। तीसरे का स्वामी गुरु, छठे का स्वामी गुरु, 11वें का स्वामी सूर्य, यानी 3, 6, 11 के स्वामी दशम भाव में चलेंगे, यानी आपके उपचय भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। अब अगर उपचय भाव एक्टिवेट हो रहे हैं तो ये दिखाता है ग्रोथ के लिहाज से, कदम आगे बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अच्छा समय है। तो कोई ऐसा निर्णय जो आप लेना चाहते हो रिलेटेड टू योर करियर इस अवधि में लिया जा सकता है, उसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। लग्नेश के ऊपर मंगल और केतु दोनों का प्रभाव रहेगा इस महीने। ड्राइव थोड़ा ध्यान से करें और जल्दबाजी, गुस्से में आके कोई निर्णय ना ले, सोच समझकर प्लान बनाकर काम करें, आपको लाभ रहेगा। अब बात करते हैं 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच की। हम देख पा रहे हैं कि बुध और गुरु की युति दशम भाव में होने वाली है। बुध और गुरु इस लगन के लिए आपोक्लिम भावों के अधिपति होते हैं। आपोक्लिम बोलते हैं केंद्र से पिछले भाव, यानी 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 के स्वामी अगर दशम में बैठे तो कार्य क्षेत्र में कोई पुराना मित्र, कोई पुराना सहयोगी आपको लाभ दे सकता है। कोई पुरानी पार्टी आके आपसे मिल सकती है, फ़ोन घुमा लीजिएगा, फ़ायदा रहेगा। उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ साथ शनि और मंगल दोनों का प्रभाव लग्नेश पर आना, जो कि 12वें घर में है, ये सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं है। ध्यान रखिएगा सेहत का। बीमार होने के योग, परेशान होने के योग नज़र आते हैं, तो ध्यान रखें। साथ ही साथ क्योंकि शुक्र है 12वें में और वो भी नीच का, उसके ऊपर शनि मंगल की दृष्टि, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। खर्चों पर कंट्रोल करें, प्रयास कीजिए कि इस महीने बचा जा सकता है तो बचे किसी भी प्रकार के खर्चों से। सूर्य केतु की युति इस दौरान आपके लाभ भाव में होगी, या यूँ कहूँ ग्रहण होने वाला है। तो 11वें घर में जब ग्रहण का योग बनता है तो शास्त्र कहता है 11वें घर में वैसे तो ग्रहण को अच्छा माना जाता है, लेकिन जब सूर्य वहीं पर अपनी स्वराशि का बैठा हो तो हम कहेंगे पंचम भाव से संबंधित पीड़ा आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस राहु केतु एक्सेस में पंचम भाव आ गया, 5वीं राशि आ गई और अब तो सूर्य भी आ गया। तो पेट का ध्यान रखिएगा, पढ़ाई का ध्यान रखिएगा, बीच में छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस पूरी करनी है, तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टि इस महीने 8वें घर, जिससे कि इन लॉज को देखा जाता है, और 8वें के स्वामी यानी कि शुक्र दोनों पर रहने वाली है। तो ससुराल से संबंधों में भी थोड़ा संयम बरतिएगा, कोई ऐसा आपके मुंह से शब्द ना निकल जाए जो आपके कनेक्शन, संबंध वहाँ पर खराब कर दे। नवमेश का दशम भाव में होना ये दिखाता है कि इस अवधि में भी आपका कार्य क्षेत्र को लेके उन्नति के योग बनेंगे। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर लग्नेश का लगन में गोचर, भाग्याधिपति का द्वादश में स्वराशि का होना, गुरु का केंद्र में उच्च होना, यानी सभी नैसर्गिक शुभ ग्रह इस दौरान बली रहने वाले हैं और आपके केंद्र में भी रहेंगे शुक्र और गुरु। तो ये अवधि आपके लिए बहुत खास होने वाली है। यहाँ पर लिए गए निर्णय, यहाँ पर लिए करे गए प्रयास आपके लिए लाभदायक दिखते हैं।
जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि छठे 11वें में क्रूर ग्रह तो पूरे साल में चलेंगे, लेकिन अब वो केवल लगन से नहीं, लगन के स्वामी से भी छठे 11वें हैं। तो इस अवधि का भरपूर लाभ उठाएं। ग्रोथ के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा है। इसी दौरान 36 पॉइंट आपकी कुंडली में दशम भाव पर होंगे, जो करियर का भाव कहलाता है। करियर के हिसाब से और आपकी ग्रोथ के हिसाब से ये महीना बहुत खास जाने वाला है। इसका भरपूर फायदा उठाएं। 18 अक्टूबर से 16 नवंबर हम देख पा रहे हैं कि दूसरा, छठा, 10वां जिसे अर्थ त्रिकोण कहते हैं, उनमें से 2 के स्वामी गुरु और मंगल तीसरे अर्थ त्रिकोण यानी कि दशम भाव में बैठे होंगे। पैसे के लिहाज से बहुत अच्छी बात है। लगन के स्वामी की भाग्य के स्वामी से युति, वो भी लगन में, इससे और बढ़िया क्या होगा। ये भी बहुत ग्रोथ के लिए अच्छा दिखता है। तो ओवरऑल ये महीना तो अच्छा नज़र आता है। किन बातों का हमें ध्यान देना है? देखिए 3, 7, 11 हमारे एम्बिशन, हमारी इच्छाओं का है। 11वें का स्वामी लगन में बैठे लग्नेश और नवमेश को पीड़ित कर रहा है। मंगल सप्तम का स्वामी होकर लगन को देख रहा है। गुरु उसके साथ बैठा है, यानी इच्छाएं ज़्यादा होंगी, परिणाम उसके मुकाबले कम दिखता है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, ग्रोथ अच्छी है, पैसा अच्छा है, लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी आपकी इच्छाएं थी, उसके अनुरूप ना मिल पाना, ये एक थोड़ा पीड़ा आपको दे सकता है। लगन में इस दौरान 30 पॉइंट होंगे। मैं फिर कहूँगा कि ओवरऑल हेल्थ के लिहाज से भी और ग्रोथ के लिहाज से भी ये समय अच्छा है। अब जिस बात का आपको ध्यान देना है वो है राहु की दृष्टि। राहु इस दौरान आपके लगन को देखेगा, आपके लगन के स्वामी को देखेगा, साथ ही साथ वो सूर्य को भी प्रभावित करेगा। व्यसन और कुकर्मों से बचें। इस दौरान आपका ध्यान भोग के प्रति और ऐसी प्रवृत्तियों के प्रति जो समाज जिसको मना करता है, उसमें बढ़ने के योग नजर आते हैं। नवंबर की शुरुआत में एक काम और होने वाला है कि आपके 2 त्रिकोणाधिपति शुक्र और शनि दोनों वक्री हो जाएंगे। त्रिकोणाधिपतियों का वक्री होना शुभ माना जाता है, विशेषकर अगर वो बुरे भाव में हो तो। शनि तो है भी छठे में। इस तरह भी देखा जाए तो प्रयासों के बाद ही सही, पर उन्नति की प्राप्ति दिखती है। 17 नवंबर से लगभग साल के अंत तक बहुत अच्छा जाने वाला है तुला लगन वालों के लिए समय। कारण पहले तो लग्नेश का लगन में भाग्येश के साथ युति हो जाना, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी लगन के लिए इसको बहुत शुभ माना जाता है। दूसरा, 3, 7, 11 के स्वामी आपकी कुंडली में बनते हैं सूर्य, गुरु और मंगल। ये सभी धन से संबंधित भावों में होंगे, यानी आगे की प्लानिंग, अब आगे कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कोई नया काम कैसे खोला जाएगा, इस काम को बढ़ाया कैसे जाएगा, इन सब चीज़ों में दिल लगेगा और वहाँ ग्रोथ की गुंजाइश भी दिखती है। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है। दूसरे और 11वें के स्वामी बनते हैं इस कुंडली में सूर्य और मंगल, और दोनों ने अभी उस समय राशि परिवर्तन कर लिया होगा। इसका मतलब है कि पैसे के लिहाज से ये समय भी बहुत अच्छा है। नवम भाव में लगभग 38 पॉइंट ये दिखाते हैं कि भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो ओवरऑल जब साल का अंत आएगा तो ये तुला लगन वालों के लिए विशेष लाभदायक समय रहेगा। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की, कि वृश्चिक लगन के लिए 2026 कैसा जाने वाला है। वृश्चिक लगन में तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज, जो पंचम में चलेंगे। बुद्धि भाव में क्रूर ग्रह का चलना सोचने समझने की शक्ति को थोड़ा कम कर देते हैं। बृहस्पति इस कुंडली के लिए, जो कि अच्छे भाव का स्वामी है, धन भाव और संतान भाव को इंडिकेट करता है, वो साल की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे और उसके बाद आ जाएंगे भाग्य स्थान में, जो बहुत ही शुभ फलदायी है। राहु केतु एक्सेस चौथे और दशम को पूरे साल प्रभावित रखेंगे, जो कर्म क्षेत्र पर थोड़ा परेशानी या आपके कंट्रोल को कम दिखाता है। अब जानते हैं हर महीने के हिसाब से क्या ये स्थिति हर महीने रहेगी या कब ज़्यादा होगी कब कम होगी। शुरुआत करते हैं 15 जनवरी से 15 फरवरी के दौरान क्या होने वाला है। देखिए इस समय लग्नेश हो जाएंगे उच्च के, और एग्जॉल्टेड लग्नेश बहुत अच्छा फल देने में सक्षम होते हैं। वो चलेंगे कुंडली के दशमाधिपति सूर्य के साथ। कहने के लिए सूर्य मंगल की युति हो तो दोनों अग्नि तत्व कारक ग्रह इकट्ठे बैठने पर स्ट्रेस बढ़ाते हैं, पर ये स्ट्रेस तीसरे घर में है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। आम भाषा में बात करूं तो ये नई शुरुआत के लिए बेस्ट टाइम है। लग्नेश का तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में उच्च का हो जाना, कर्माधिपति से उसकी युति हो जाना, उस मंगल का छठे भाव पर दृष्टि संबंध, सब ये दिखा रहा है कि ये आपके लिए बेहतरीन समय रह सकता है। लगन में इस समय होंगे 33 पॉइंट,
ये अष्टक वर्ग की बात कर रहा हूँ, लगभग 33 पॉइंट। अब ये 33 बिंदु लगन में आना ये भी दिखा रहा है कि जातक में बल इस दौरान काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो ये समय आपकी ग्रोथ के लिहाज से अच्छा है, आपकी उन्नति के हिसाब से अच्छा है। फोकस ऑन योर करियर, वहाँ पर लाभ मिलने के योग दिखते हैं। अब किन बातों का ध्यान रखना है? अब अगर मैं सप्तम भाव यानी जीवन साथी के भाव पर उंगली रखूं तो मुझे नज़र आता है कि इस दौरान सूर्य मंगल होंगे वहाँ से 9th, दशम भाव में होगा राहु और एकादश में होगा शनि। जब किसी भाव से 9, 10, 11 तीनों में क्रूर ग्रह हों, 10वें 11वें में क्रूर ग्रह अच्छे माने जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। 9वें में भी जब क्रूर ग्रह हो तो स्वभाव काफ़ी उग्र हो जाता है। तो अपने जीवन साथी का ध्यान रखिएगा कि उनके साथ आपका तनाव कम बने। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, 2 अलगाववादी ग्रह होते हैं ज्योतिष में जो सेपरेशन को इंडिकेट करते हैं। वन ऑफ देम इज सन एंड द अदर वन इज सैटर्न। शनि की इस पूरे साल सप्तम भाव पर दृष्टि बनी ही रहनी है, पर इस महीने 7वें भाव का स्वामी यानी शुक्र भी सूर्य के साथ होगा। इस अवधि में दोनों के बीच तालमेल बनाने की ज़रूरत है और बाकी करियर के लिहाज से अच्छा वक्त है। अब अगले महीने पर चलते हैं। 14 फरवरी से 15 मार्च में क्या होने वाला है? वैसे तो शुरुआत के 6 महीने धन भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा होगा, जो इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियली ये समय अच्छा रहना चाहिए। लेकिन इस महीने वहाँ पॉइंट भी 33 होने वाले हैं अष्टक वर्ग के अनुसार। 33 के आसपास रहेंगे, थोड़े कम थोड़े ज़्यादा होते रहते हैं ग्रहों के गोचर के अनुसार, पर लगभग 33 के आसपास रहेंगे, जो एक बहुत अच्छा स्कोर है। तो फाइनेंशियल मैटर में ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा नज़र आता है। अब दिक्कत कहाँ आ सकती है? पहले तो ये दिक्कत से पहले हम छठे भाव पर भी बात कर लेते हैं। 6th हाउस में भी अच्छा स्कोर दिखता है। 6th हाउस पर अगर हम फोकस करें तो छठे घर का स्वामी मंगल बनता है, जो इस महीने लगभग उच्च के ही रहेंगे और चौथी दृष्टि से छठे घर को देख रहे होंगे। छठे भाव से 11वें घर में 4 ग्रहों का जमावड़ा लगने वाला है, जिसे बड़ा शुभ माना जाता है 6th हाउस के लिए। तो आपके मामा के लिए, आपके कंपटीशन के लिए, अगर आप किसी प्रतिस्पर्धा में इन्वॉल्व होने वाले हैं तो उसमें अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। अब कहाँ ध्यान देना है? देखिए, सूर्य राहु केतु एक्सेस में होगा, दशम भाव भी सूर्य जहाँ का स्वामी है वो भी राहु केतु एक्सेस में होगा। तो प्रोफेशनल डिसीजन लेने में थोड़ा सावधानी बरतें। ऑफिस में किसी से तनाव होने पर भी झगड़ा ना करें तो अच्छा रहेगा। चौथे घर पर उंगली रखें तो उससे 12वें महीने की शुरुआत में मंगल होंगे और उससे अगले घर में शनि महाराज, चौथे में खुद एक क्रूर ग्रह। माता जी का सेहत का ध्यान दें, पारिवारिक शांति बनाए रखें, अपनी वजह से ना बिगाड़ें, क्योंकि इसमें आप भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो करियर को लेकर कोई बड़ा निर्णय नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक लाइफ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल मैटर अच्छे दिखाई देते हैं। कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी ग्रोथ की गुंजाइश इस महीने बढ़ जाती है। 16 मार्च से 14 अप्रैल इस महीने 3rd हाउस में लगभग 35 बिंदु होने वाले हैं अष्टक वर्ग के हिसाब से, जो इंडिकेट करता है कि ये महीना छोटे भाई बहनों के लिए और आपके मित्रों की ग्रोथ के लिहाज से बहुत अच्छा है। अगर हम ग्रोथ की बात कर ही रहे हैं तो सप्तम भाव के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम का स्वामी शुक्र अपने से लाभ भाव में उच्च का होकर सूर्य शनि 2 क्रूर ग्रहों के साथ होगा। यह इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ में भी उन्नति की संभावना बढ़ जाएगी इस दौरान। लेकिन उसके साथ साथ सप्तमेश का 2 क्रूर ग्रहों के साथ होना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। वीनस ना केवल 7th लॉर्ड बनता है, पर वो रोमांस का कारक भी है। उसका उच्च होकर सूर्य शनि के साथ होना ये दिखाता है कि किसी तीसरे की वजह से, किसी रिश्तेदार की वजह से, किसी मित्र की वजह से आप दोनों के बीच में तनाव हो सकता है, तो उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, इसी महीने मंगल की 4थी दृष्टि सप्तम भाव पर, शनि की 3री दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तमेश सूर्य शनि के साथ। तो जीवन साथी की ग्रोथ के लिए मैं पहले बोल चुका हूँ ये महीना अच्छा है, लेकिन उनके साथ अनबन की संभावनाओं को बहुत बल मिलता है, क्योंकि इतने सारे क्रूर ग्रह इकट्ठे 7th हाउस को इन्फ्लुएंस करें, तो बिजनेस पार्टनरशिप हो या पर्सनल पार्टनरशिप जिससे हम शादी कहते हैं, दोनों जगह पर इसकी वजह से तनाव हो सकता है। चौथे और 5वें भाव दोनों जगह पर क्रूर ग्रहों का होना बुद्धि को क्षीण कर देता है, सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है, और भोग का कारक शुक्र उच्च का पंचम में हो तो भी यही स्थिति बनती है। इस अवधि में पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें।
अगर मन नहीं भी लग रहा हो तो भी नियमित रूप से पढ़ने का प्रयास करें, आपको लाभ रहेगा। अब जानते हैं 14 अप्रैल से 15 मई का समय आपका कैसा रहेगा। देखिए, त्रिक भाव कहलाते हैं 3, 6, 11। आपकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी शनि बनता है, छठे भाव का स्वामी मंगल बनता है और 11वें घर का स्वामी बुध। ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे पंचम में, जो दिखाते हैं कि इस टाइम पर ऊंची उड़ान और ऊंची रिस्क वाली बातें सोचने का मन करेगा या उस तरफ दिमाग लगेगा रहेगा। कुछ नया करते हैं, कुछ हट के करते हैं, उसकी गुंजाइश बहुत बढ़ रही है। तो प्लानिंग के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अगर आप टेक्निकल लाइन में हैं तो भी ये महीना बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि शनि मंगल पंचम भाव में हैं, लाभ को देख रहे हैं। तो अगर आपकी पढ़ाई ऐसी है जिसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन उसका पार्ट है, या आप काम ऐसा करते हैं जहाँ पर शनि मंगल का रोल है, तो आपका दिमाग वहाँ भी तेज़ चलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर हम सप्तम भाव पर उंगली रखें तो हम देखेंगे सप्तम से 12वें और सप्तम से दूसरे दोनों जगह एक एक शुभ ग्रह रहने वाले हैं। इसे शुभ कर्तरी कहा जाता है। अगर रिश्ते की बात हो रही है, ढूंढा जा रहा है, आप प्रयास कर रहे हैं, तो इस महीने कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, 11वां घर बड़े भाई का है, आपके उस्ताद का है, मेंटर का है, मित्रों का है, ऐसे मित्र जो आपके प्रोफेशनली काम आए। अगर मैं उसके स्वामी को देखूं तो बुध बनता है, जो कि अपने से सप्तम गया है और नीच का होकर 2 क्रूर ग्रहों से प्रभावित है। अगर मैं क्रूर ग्रहों की बात करूं तो 11वें घर से छठे राहु है, 11वें से 7वें शनि है, 11वें से 8वें सूर्य चलेगा। ये समय आपके बड़े भाई, गुरुजन और मेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा नहीं है। ध्यान रखिएगा, उनके साथ तालमेल बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस अवधि में उनसे अनबन हो सकती है, उनकी सेहत के लिए ये समय ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। 12वें घर पर भी अगर हम ध्यान दें तो देखिए 6, 8, 12 या यूँ कहें 3, 6, 8, 12 भावों को बहुत शुभ नहीं देखा जाता। आपकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी शनि बनता है, आपकी कुंडली में 8वें भाव का स्वामी बुध बनता है और छठे घर का मंगल। इस दौरान क्या होने वाला है, हमें नज़र आता है कि 12वें का स्वामी शुक्र 12वें को देख रहा होगा छठे घर में बैठकर। हमें नज़र आता है मंगल, जो कि छठे घर का मालिक है, वो अष्टमेश के साथ यानी 8 लॉर्ड के साथ होकर भी 12वें घर को देख रहा होगा 8वीं दृष्टि से। तीसरे का स्वामी भी इस युति में है, मंगल के साथ शनि भी है और बुध भी है। इस अवधि में अनाप शनाप खर्चों से बचिएगा। आपके खर्च बुरी जगह हो सकते हैं, गलत जगह हो सकते हैं, इसके योग बनते हैं। दवाइयों पर खर्चा बढ़ सकता है, इस महीने थोड़ा ध्यान रखें। अगर मेडिकल घर में किसी को ज़रूरत है तो पहले तो उन्हीं के लिए करें, वो तो खैर अपना हमारा कर्तव्य भी है। अन्यथा अगर इस दौरान आप किसी की मदद कर सकते हैं मेडिकल हेल्प करके, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 मई से 14 जून इसमें क्या नज़र आता है। ये महीना आपके लिए बहुत खास होने वाला है, अच्छा दिखता है। सबसे पहले तो लग्न अधिपति छठे भाव में होगा, लेकिन अपनी ही राशि का होकर वापसी लगन को देख रहा होगा। ये वरदान केवल मंगल को ही प्राप्त है कि वो छठे भाव में बैठकर भी स्वराशि का होकर और वापसी अपने घर को देख सकता है। तो ये दिखाता है कि इस दौरान आपके मन में काफ़ी जुनून, ऊर्जा रहेगी, नए काम करने में दिलचस्पी लेंगे और ग्रोथ की गुंजाइश अच्छी दिखती है, हेल्थ भी अच्छी दिखती है। इसके साथ साथ दूसरे भाव पर अगर हम ध्यान दें तो दूसरे भाव में आती है आपके धनु राशि, उस पर होगी शुक्र महाराज की दृष्टि। शुक्र जो धन का नैसर्गिक कारक भी लिया जाता है, शुक्र बृहस्पति के साथ भी होगा जो धनेश है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। अब होता क्या है, जब लगन का स्वामी हो बहुत बली और दूसरे घर पे आ जाए गुरु शुक्र की दृष्टि, तो ये दिखाता है कि आपको अपने से ज़्यादा ज्ञानी कोई लग ही नहीं रहा होता। ऐसे में किसी को दुर्वचन ना बोले, उसका ध्यान रखिएगा कि आपके मुंह से निकली हुई कोई बात ओवर कॉन्फिडेंस में सामने वाले को चुभ ना जाए। इसका ध्यान देंगे तो कोई परेशानी नहीं है, ये महीना बहुत अच्छा दिखता है। एक और चीज़ जो इस कुंडली में खास है वो है पंचम अधिपति की, जो कि इस कुंडली के लिए बृहस्पति है, द्वादश अधिपति से कंजंक्शन। जुपिटर वीनस कंजंक्शन वो भी 8 में 12th लॉर्ड होकर अगर बनता है तो हम इसको देखते हैं। अगर आप प्लान कर रहे थे फॉरेन जाने के लिए या एजुकेशन रिलेटेड काम से फॉरेन में ही हैं तो आपकी ग्रोथ की गुंजाइश बढ़ जाती है।
तो ये महीना विदेश में रह रहे छात्रों के लिए अच्छा है। ये महीना ऐसी पढ़ाई जो कर रहे हैं जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू है उनके लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च ओरिएंटेड जिनकी पढ़ाई है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव में 2 शुभ ग्रह, वो भी बृहस्पति और शुक्र जैसे, दिमाग तेज़ कर देते हैं, तो रिसर्च में हेल्प मिलती है। जहाँ ध्यान देना है वही पिछले महीने वाली बात, 6, 7, 8, 11वें घर से अगर हम काउंट करें तो तीनों जगह क्रूर ग्रह आने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान आपके टीचर से और आपके बड़े भाई बहन के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है, उसका ध्यान रखें। 15 जून से 16 जुलाई ये महीना भी आपके लिए शुभ दिखता है, क्योंकि लग्नाधिपति पहले तो 6ठे भाव से लगन को देख रहे हैं, उसके बाद वो सप्तम में जाएंगे तो भी लगन पर दृष्टि रहेगी। जब लगन पर लग्नेश की दृष्टि हो तो इस समय को बहुत शुभ लिया जाता है, अच्छा दिमाग चल पाता है, ये सब चीज़ें दिखती हैं। इसके साथ आपकी कुंडली में आ रहे हैं बृहस्पति अब नवम भाव में, पंचम के स्वामी का, नैसर्गिक शुभ ग्रह का उच्च होकर वापसी त्रिकोण को देखना। कहने का अर्थ यह है कि बृहस्पति के पास 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अब अगर नवम भाव में बृहस्पति मूव करेंगे तो वो लगन को भी देखेंगे जो आपको इंडिकेट करता है, और पंचम को भी देखेंगे जो आपकी बुद्धि को दिखाता है। यहाँ पर एक स्थिरता आ रही है, एक क्वालिटी आ रही है लाइफ में। तो ये आप कह सकते हैं साल के अगर हम 2 भाग करें तो अब यहाँ से जो कहानी चालू होगी वो मोस्टली अच्छी ही रहने वाली है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हमें ध्यान देनी है, 10th लॉर्ड सूर्य बनता है आपकी कुंडली में, वो अष्टम में चलेगा इस महीने। ऊपर से दशम भाव में केतु है, पंचम में शनि महाराज हैं, तो बुद्धि, कर्म और कर्म के अधिपति का अष्टम में होना ये दिखाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। बस आपसे ये कहेंगे कि जो चीज़ें अच्छी चल रही है उसको छेड़िएगा नहीं। बहुत ज़्यादा बदलाव करने के चक्कर में जो चीज़ें अच्छी बनी बनाई है उनको आप ख़राब नहीं करिएगा। कई बार कहा जाता है ना, अति सदैव वर्जित। जब भी आप अति के लिए जाते हैं कि और बेहतर तो नुकसान हो जाता है। तो क्योंकि कर्म का स्वामी अष्टम में है, कर्म भाव में आपके केतु है और पंचम भाव में तो आपके शनि चल ही रहा है, ये सब कॉम्बिनेशन ये दिखाते हैं कि इस अवधि में आपसे कोई गलती हो सकती है, उसका आप ध्यान रखें। 17 जुलाई से 16 अगस्त क्या होने वाला है? तीसरा भाव जिससे आपकी हॉबी देखी जाती है, उससे 6ठे, 7वें, 8वें तीनों भावों में शुभ ग्रह होने वाले हैं। ये दिखाता है कि यह अवधि दोस्तों के साथ दोबारा मिलना, अपने शौक पूरे करना, और जो भी अगर आपकी आदत है कि आप धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं तो ये महीना उन धार्मिक यात्राओं को बल दे रहा है। तो पहली चीज़ ये कि इस महीने आपकी यात्राएं हो सकती है, आपके शौक पूरे होंगे और आपके मित्रों का साथ आपको मिलेगा। इस महीने सप्तम का स्वामी जो कि शुक्र बनता है वो केतु के ऊपर से गुजरेगा, या केतु और शुक्र का साथ होने वाला है। इसी दौरान मंगल भी सप्तम में होंगे और वो वापसी शुक्र को देख रहे होंगे 4थी दृष्टि से। पूरे साल शनि महाराज ने तो पकड़ा हुआ है आपके 7वें घर को। अब ऐसी स्थिति में फिर हम कहेंगे कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ बिहेव करते हुए थोड़ा ध्यान से करें। उन्हें आपकी ज़रूरत है, कोशिश करें अपने स्वभाव में ऐसा काम करने की परिस्थितियाँ बेहतर की जा सकती हूँ तो अपनी तरफ से ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीनस का केतु के साथ होना, सप्तम भाव में मंगल का होना, सप्तमेश को मंगल के द्वारा देखे जाना, उसके ऊपर शनि की पूरे साल सप्तम भाव पर दृष्टि, ये अवधि पार्टनर के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं नजर आती है। नवम भाव में सूर्य और गुरु साथ चलेंगे। ये ओवरऑल वृश्चिक लगन के लिए अच्छी युति मानी जाती है सूर्य गुरु, क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी है, पंचम का स्वामी है और एक दशम का स्वामी है। पर इस युति को जहाँ पर ये हो रही है नवम भाव में, वहाँ पर केवल 19 पॉइंट मिल रहे हैं अष्टक वर्ग में। ये दिखाता है कि अगर आपके पिता को कोई दीर्घकालिक रोग है, कोई परेशानी चल रही थी पीछे से, इस महीने थोड़ा बढ़ सकती है। उनकी दवाइयों का ध्यान रखें, दवाइयाँ ना छूटें। अगर डॉक्टर ने कहा है तो रेगुलर मेडिसिन लें, ये एक सजेशन रहेगा। अदरवाइज ये महीना ओवरऑल बहुत अच्छा नजर आता है। 17 अगस्त से 16 सितंबर ये जो महीना है ये छात्रों के लिए विशेष लाभकारी होने वाला है। इसका कारण क्या है? देखिए, पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि तो अब साल के अंत तक लगभग बनी ही रहेगी। पंचम का स्वामी पंचम को देखे, वो भी बृहस्पति होके, उच्च होके, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो दिमाग तेज चलेगा। इस महीने क्या खास हो जाएगा कि बुध जो कि बुद्धि का कारक है वो गुरु से युति कर लेगा। साथ ही साथ शुक्र महाराज जो कि दैत्य गुरु कहलाते हैं वो भी पंचम को देखेंगे। पंचम भाव पर लगभग तीनों शुभ ग्रहों का प्रभाव ये दिखाता है कि आपके लिए महीना
अच्छा फल देने वाला है। एक और चीज़, काम त्रिकोण, 3, 7, 11 भाव को काम त्रिकोण कहते हैं। आपकी कुंडली में होने क्या वाला है, जो तीसरे का स्वामी है शनि, वो 11वें को देख रहा है। जो 11वें का स्वामी है बुध, वो तीसरे को देख रहा है। और शनि महाराज तीसरी दृष्टि से सप्तम और सप्तम के स्वामी यानी कि शुक्र, इनको भी प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर तीनों काम त्रिकोण अधिपतियों का परस्पर संबंध ये दिखाता है कि इस महीने आगे की सोच रहेगी, हाई रिस्क लेना, आगे क्या कर सकते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में सोचा जा सकता है, उसके लिए अच्छा दिखता है। पर साथ में सूर्य केतु का ग्रहण योग आपके दशम भाव में इसी महीने बनेगा, जो दिखाता है कि कार्य क्षेत्र को लेकर कोई बड़ा निर्णय ना लें। प्लानिंग करें, सब ठीक है, लेकिन कोई बड़ा निर्णय प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि लेना है, थोड़ा टाला जा सकता हो तो प्लीज़ टालें। इस अवधि में इस तरह के कार्य नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि लग्नेश का अष्टम में जाना और उसके बाद राहु केतु एक्सिस में दशम भाव के स्वामी का आना, ये दिखाता है कि इस समय लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो। कुल मिला के ये महीना अच्छा रहेगा, पढ़ाई के लिहाज से अच्छा है, इनकम के हिसाब से अच्छा है, बट करियर डिसीजन के हिसाब से ध्यान देने की ज़रूरत है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का टाइम, जहां पिछले महीने करियर को लेकर निर्णय लेने से बचने को कहा गया था, इस महीने दशमाधिपति का लाभ भाव में उच्च लाभेश से युति करना, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बुध आदित्य योग कहते हैं, वो आपके लिए लाभदायक है। वैसे ये बुध आदित्य योग बहुत कॉमन है, बहुत जगह मिल जाता है, हम सबकी कुंडलियों में होता है, लेकिन वो लाभ भाव में बने और लाभेश उच्च तब बने तो ये विशेष लाभदायक होता है। इसके साथ साथ महीने की शुरुआत में मंगल, जो कि लगन का स्वामी है, इस बुध आदित्य योग पर दृष्टि देगा, जो इस योग को और बढ़ाएगा, क्योंकि लग्नेश अगर देखता है तो वो दिखाता है कि राजयोग का फल या इस योग का फल ज़्यादा मिले। इसके बाद यही मंगल एक घर आगे शिफ्ट हो जाएगा, जहां उसका वेट, उसका इंतज़ार पंचमाधिपति कर रहे हैं। पंचमाधिपति के साथ मंगल की युति, लग्नेश की युति इस महीने को और खास करने वाली है। तो ये महीना ओवरऑल आपकी ग्रोथ के लिहाज से अच्छा नज़र आता है। साथ साथ दशम भाव के बारे में हमने कहा, बुध आदित्य योग के बारे में। इसके साथ अगर आप ध्यान दें तो दशम भाव से 12वें में एक शुभ ग्रह है, दशम भाव से अगले घर में भी एक शुभ ग्रह होने वाला है। तो ये दिखाता है कि शुभ कर्त्री आपको लोगों से भी मिलवाएगी जो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति में सहायक हो सके। 12वें घर में इस महीने शुक्र रहेगा, जो दिखाता है कि ट्रैवलिंग के लिहाज से या खर्चे, और वो भी अच्छी जगह खर्चे, वो भी इस महीने में संभावित है। 18 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच कहने के लिए आपका लग्नेश नीच का है, लेकिन उसकी युति होगी बृहस्पति के साथ। लग्नेश पंचमेश की युति जो पिछले महीने बनी, वो इस महीने भी कंटिन्यूटी में रहेगी, जो दिखाता है कि ये महीना आप अच्छे महीनों में काउंट कर सकते हैं। सुपरफिशियली देखें तो 2-3 नेगेटिव चीज़ें नज़र आती है, जैसे दशम भाव के स्वामी का 12वें में नीच हो जाना, जो कर्म का स्वामी है वो 12वें में नीच हो जाए, उसके साथ 12वें का मालिक बैठा हो, उसके साथ 8वें का स्वामी बैठा हो, उसको 6ठे का मालिक देख रहा हो, तो दिखता है कि कार्य क्षेत्र के लिए तो नुकसान हो सकता है। पर ये सुपरफिशियली है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मंगल, जो कि इस कुंडली का लग्नेश है, वो पंचमेश के साथ बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से सूर्य पर दृष्टि दे रहा है। सूर्य जिस राशि में उच्च होता है, उस राशि का स्वामी मंगल है। इन शॉर्ट, मंगल सूर्य का उच्च नाथ है। तो अगर मंगल की दृष्टि नीच सूर्य पर आती है तो उसका नीच भंग करती है। इस आधार पर जैसे मैंने कहा कि अगर वैसे ऊपर से देखें तो स्ट्रेस दिखता है, प्रॉब्लम दिखती है, वो तनाव आपको फील भी होगा, लेकिन कुछ ग्राउंड पर ऐसा नहीं होने वाला, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं होने वाली, वो नज़र आता है। एक बात और समझिएगा, इसको देखने का एक दूसरा तरीका भी है कि दशमाधिपति अपने से तीसरे गया है क्रूर ग्रह होकर, और उस पर 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जिसे हम बुध शुक्र कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहाँ पर जो की रोल प्ले कर रहा है वो लग्नेश कर रहा है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि, जो कि मंगल उच्चनाथ है लग्नेश का, वो नीचभंग राजयोग में सपोर्ट कर रहा है। जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो है चौथा भाव। चौथे भाव में पूरे साल राहु का गोचर रहेगा। मंगल, जो कि एक क्रूर ग्रह है,
उसकी 8वीं दृष्टि चौथे भाव पर आएगी और चतुर्थेश शनि वक्री होंगे, यानी 4th हाउस पर मेलेफिक प्लैनेट का बैठना, 4th हाउस को मेलेफिक प्लैनेट के द्वारा देखे जाना और उसके स्वामी का वक्रत्व, ये दिखाता है कि डोमेस्टिक लाइफ के लिए ये महीना अच्छा नहीं रहेगा। त्योहारों का समय होगा, थोड़ा ध्यान से, सब्र से, प्यार से अपने परिवार वालों के साथ मनाएं। अगर लगता भी है तनाव हो रहा है तो तनाव से बचने का प्रयास करें, आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो कुल मिला के महीना अच्छा है, ग्रोथ का दिखाता है, कोई परेशानी नहीं दिखाती है सिवाय डोमेस्टिक लाइफ के, और वो भी आप खुद उसका कारण बन सकते हैं क्योंकि लग्नेश है मंगल जो कि चौथे भाव को देख रहा है। आ गए हम साल के अंत पर। 17 नवंबर से लेकर साल के अंत तक इस लग्न वालों के लिए समय बहुत अच्छा दिखता है। उसका कारण क्या है? लगन का स्वामी दशम भाव में मित्र की राशि का हो जाना और दिग्बली हो जाना। जब वो नवम में था, नीच का था, सपोर्ट मिल रहा था गुरु का, अब वो खुद भी बली है और अब सपोर्ट मिल रहा है गुरु का, तो ये टाइम पिछले महीनों से और बेहतर हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ लगन के स्वामी का कर्म भाव के स्वामी से राशि परिवर्तन, ये दिखाता है कि इस अवधि में आपकी ग्रोथ, करियर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, काम पर फोकस होगा, आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और ओवरऑल ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा। इसी अवधि में 12वें का स्वामी 11वें में और 11वें का स्वामी 12वें में होगा। बाद में दोनों की युति 12वें में हो जाएगी, लेकिन ये जो दोनों की युति है और एक्सचेंज है, दिखाता है कि अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपका काम कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है या विदेश से कोई भी संबंध है, तो ये महीना आपके लिए और ख़ास हो जाएगा। दिसंबर एंड तक ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। जिस बात का ध्यान देना है उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप सप्तम भाव पर ध्यान दें तो सप्तम से चौथे में केतु, सप्तम से 7वें में सूर्य, सप्तम से 10वें में राहु, 4, 7, 10 में क्रूर ग्रह यदि गोचर करें तो ये उस भाव को की हानि को दर्शाता है। शुरुआत में महीने की ये भी होने वाला है कि शुक्र नीच के होंगे, बाद में वो बुध से युति करेंगे, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक लाइफ का ध्यान इस महीने भी देना है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन उस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये समय पारिवारिक रिश्तों में उथल पुथल का महीना ला सकता है या माहौल बना सकता है। कुल मिला के ये साल अगर हम ओवरऑल देखें तो करियर पर्सपेक्टिव से, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ये वृश्चिक लगन वालों के लिए अच्छा साल जाएगा। लेटर हाफ ज़्यादा बेटर जाएगा फर्स्ट हाफ के मुकाबले। डोमेस्टिक लाइफ क्योंकि पूरे साल शनि सप्तम को देखेगा, चौथे में राहु चलेंगे, तो जब जब शुक्र पीड़ित हो, जब जब 4th लॉर्ड यानी शनि पीड़ित हो रहा हो क्रूर ग्रहों की दृष्टियों से, हमें उन महीनों में ध्यान देना है। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। यदि हाँ तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं देख रहा था बहुत लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा लग्न कब आएगा, और कुछ ने तो कमेंट भी लिखा कि सर 2027 आते आते मीन लगन पहले उससे बना देना। तो मैं बता दूं प्रयास तो पूरा है मेरे भाई। इसमें देखो थोड़ी मेहनत भी लगती है, आप खुद भी देख रहे होंगे। अगर आप कभी खुद बैठेंगे और इस तरह से करने की कोशिश करेंगे तो यू विल सी कि बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। विंशोपक बल कितना है, अष्टक वर्ग का स्कोर कितना है, ग्रहों का वक्रत्व कैसा है, वगैरह वगैरह। तो समय लग जाता है, पर प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी वीडियो आए। हर हफ्ते 2 वीडियो को लेकर तो हम देखेंगे ही। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो हम जितना भी फलादेश कर रहे हैं इस साल का, वो लगन बेस्ड है। देखिए, लगन के अलावा 9 ग्रह हमारे और होते हैं, वो भी आपकी पत्रिका में अलग अलग भावों में बैठे होते हैं। तो इसको पत्थर की लकीर मान के आगे ना बढ़, जनरल आइडिया की तरह देखें कि भैया ये महीना इसकी जो स्कोप है वो ये नज़र आता है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। अगली बार मिलेंगे अगले 2 लग्नों के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।